गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लखन पवार एफपीए पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज से हम कुछ नए फॉर्मेट में क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज प्रतिदिन आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनका आंसर आपको कमेंट करके देना रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 2 क्वेश्चन क्या है आज के। पहला क्वेश्चन है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पहला हमारा अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा देशांतर रेखाएं किस लिए होती हैं। देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग है या किस लिए होती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले अक्षांश रेखाएं। तो देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जितनी भी रेखाएं सभी काल्पनिक रेखाएं। सबसे पहले तो आप देखें कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं दोस्तों। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाला है अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अक्षांश रेखाओं। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं ये इस प्रकार की सभी आड़ी रेखाएं। देखिए, आ फॉर अक्षांश होता है और आ फॉर क्या होता है? आड़ी। तो जितनी भी आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है आपको, ये सभी क्या है? अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं क्या है? सब काल्पनिक रेखाएं दोस्तों। देखिए, मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए इन रेखाओं का निर्माण किया है, इन्हें बनाया है। तो अक्षांश रेखाएं सभी रेखाएं कैसी है दोस्तों? काल्पनिक रेखाएं। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180। कितनी अक्षांश रेखाएं दोस्तों? कुल 180 अक्षांश रेखाएं। और जो भूमध्य रेखा है इसे हम 0 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री मानते हैं। अब देखिए, भूमध्य रेखा से ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा क्या करती है दोस्तों? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। देखिए, भूमध्य रेखा के और क्या क्या नाम है? तो भूमध्य रेखा को दोस्तों कहते हैं हम इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। तीनों रेखाएं एक ही हैं। देखिए, भूमध्य कह दीजिए हम, इक्वेटर कह दीजिए या विषुवत रेखा कह दीजिए, तीनों रेखाएं एक ही हैं। अब देखिए, भूमध्य रेखा का नाम भूमध्य इसलिए रखा गया क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसका नाम रखा गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है दोस्तों। अब देखिए, आगे बात करते हैं भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में। कितना? भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है। देखिए, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा होगी दोस्तों? कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ही दक्षिण में कौन सी रेखा है दोस्तों? मकर रेखा। देखिए, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। अब देखिए, हमने 23.5 डिग्री उत्तर में ही कर्क रेखा क्यों ली और 23.5 डिग्री दक्षिण में ही मकर रेखा क्यों ली दोस्तों? इसका कारण ये है कि भैया सूर्य वर्ष भर कर्क और मकर रेखाओं के बीच में घूमता है। मतलब एक बार तो यहाँ तक आता है, एक बार ये यहाँ तक आता है। तो वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के लंबवत चमकता है। ठीक है, मतलब सूर्य वर्ष भर कर्क और मकर के बीच में होता है, इसलिए 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। इसका दूसरा कारण ये है कि हमारी पृथ्वी जो है ना, इसकी लोकेशन ब्रह्मांड में सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस प्रकार से झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। जो ये मैंने ग्लोब बनाया, ये देखिए हम, तो पृथ्वी की इस प्रकार की स्थिति, पृथ्वी ऐसी स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं है पृथ्वी आपकी। कितने डिग्री झुकी हुई है दोस्तों? 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण हमने 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा ली है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी रेखाएं क्या है आपकी? काल्पनिक रेखाएं। और ये सभी रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा का स्पेशल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा दोस्तों? मकर रेखा। सूर्य वर्ष भर कर्क और मकर के लंबवत चमकता है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर में जाते हैं, देखिए भूमध्य रेखा से, जैसे भूमध्य रेखा को हमने क्या माना? 0 डिग्री माना। अब भूमध्य रेखा से हम 1 अक्षांश चले, 2 अक्षांश चले, 3 अक्षांश चले, तो इसी भूमध्य रेखा से ये लास्ट तक कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो भूमध्य रेखा से उत्तर में 90 अक्षांश है। भूमध्य रेखा से उत्तर में कितने अक्षांश हैं? 90 अक्षांश है। और भूमध्य रेखा से दक्षिण में कितने अक्षांश हैं? 90 अक्षांश है। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर आपको कुछ ही अक्षांश दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि पूरे 90 उत्तर और 90 दक्षिण में बोर्ड पर बना नहीं सकता, इसलिए कितने
कुछ अक्षांश बनाए मैंने आपको, तो ये समझ जाए कि भैया भूमध्य रेखा से उत्तर में कितने अक्षांश है 90, और भूमध्य रेखा से दक्षिण में कितने अक्षांश है 90 अक्षांश है। अब देखिए अक्षांश रेखाओं का क्या कार्य है, तो अक्षांश रेखाएं भैया दूरी बताने के लिए होती है। किस लिए होती है? अक्षांश रेखाओं का क्या कार्य हुआ? दूरी बताने के लिए। देखिए अक्षांश रेखाएं क्या करती है? दूरी बताती है। अगर आप एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर आ जाते हैं, समझना, अगर आप इस अक्षांश पर हैं और इस अक्षांश से यहाँ पर आ गए दूसरे अक्षांश पर, मतलब एक अक्षांश से व्यक्ति चलकर दूसरे अक्षांश पर आ जाता है तो उसे 111 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है। मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। देखिए फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ आ गए आप, तो कितनी दूरी तय कर लेंगे आप? 111 किलोमीटर। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ आ गए आप, कितनी दूरी तय कर लेंगे दोस्तों? फिर 111 किलोमीटर। तो देखिए जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाएंगे आपके 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर आने पर आपकी दूरी बढ़ती जाएगी दोस्तों। अब देखिए अक्षांश रेखाएं दूरी के लिए होती, तो इससे सीधी सी बात है कि अगर हमें किसी देश का 2 अक्षांश दे दिए तो हम उसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई निकाल सकते हैं। देखना दोस्तों, हम मानते हैं कि कर्क रेखा भैया, देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये भारत है। कौन सा देश है? भारत है। भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6, कितना? 37 डिग्री 6। देखिए भारत जो स्थित है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में। देखिए भारत की क्या स्थिति है दोस्तों? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। मतलब भारत 8 डिग्री से चालू होता है, 8 डिग्री 4 से चालू होता है तो 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर समाप्त हो जाता है दोस्तों। मतलब अगर हम बात करें कि भारत की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, अगर हमें किसी भी देश की लंबाई निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें उस देश के अक्षांश निकालना होंगे। उस देश में कितने अक्षांश गुजर रहे हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं गुजर रही। देखिए भारत में इस प्रकार से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजर रही है दोस्तों। तो इसके लिए कुछ नहीं करना रहेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भैया जो ऊपर वाला अक्षांश है 37 है, ओवरऑल ले लेते हैं हम 37, और नीचे वाला 8 ले लेते, तो कितना बचा हमारे पास? 29 अक्षांश बचा। मतलब भारत से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है? 29 अक्षांश रेखाएं गुजरती दोस्तों। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको कि 29 अक्षांश रेखाएं गुजर रही है आपकी। अगर 29 में मैं 111 का इंटू करूँगा, किसका इंटू करूँगा? 111 का 29 में इंटू करूँगा तो भारत की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल जाएगी दोस्तों। तो देखिए अगर इसका इसमें इंटू करेंगे तो हमारी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई होगी 3219 किलोमीटर निकलेगा दोस्तों। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी निकलेगी आपकी? 3219 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब भारत की अगर वास्तविक ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करें तो यहाँ तक की हमारी लंबाई है 3214 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है दोस्तों? 3214। मतलब भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा आप किसी भी देश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई निकाल सकते हैं, या दक्षिण से दक्षिण तक की। जैसे अगर कोई दो देश बीच में स्थित है तो उसके उस हिसाब से आप अक्षांश देख के उत्तर से दक्षिण की दूरी निकाल सकते हैं, या किसी भी देश की आप लोकेशन बता सकते हैं। जैसे जीपीएस होता है तो वो यही अक्षांश देशांतर से ही आपकी लोकेशन बताता है कि आप किस स्थिति पर स्थित हो। तो देखिए ये सभी रेखाएं क्या हैं? काल्पनिक रेखाएं। ये जो रेखा दिखाई दे रही है इसे हम भूमध्य कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री के उत्तर में कौन सी रेखा है दोस्तों? कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर। 23.5 डिग्री के उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी है? मकर। इसे कैप्रिकॉर्न कहते हैं। भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध को नॉर्थ हेमोस्फीयर और दक्षिण गोलार्ध को साउथ हेमोस्फीयर कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है। और ये कौन सा ध्रुव है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो भी अक्षांश रेखाएं क्या हो रही है? छोटी हो रही है। और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तब भी अक्षांश रेखाएं क्या हो रही है दोस्तों? छोटी हो रही है। अब देखिए दोस्तों एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? 111 किलोमीटर होगी। और ये सभी रेखाएं क्या है आपकी? काल्पनिक रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये अक्षांश देशांतर हो गई, आपकी अक्षांश हो गई। इसके बाद जो कल मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको देशांतर पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना ना भूलें, और ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।